हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग का उन्नति मैथ क्लासेस में। आज आप लोग को हम लोग पढ़ेंगे विभाज्य। कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कल हम लोग रैखिक समीकरण या समीकरण कैसे करना है, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्य। विभाज्य मतलब क्या होता है, जो संख्या भाज्य हो जाए या उसको भाग दे दिया जाए उसको भाज्य बोलते हैं। तो जैसे क्या है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या चीज? भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी जिसमें भाग देना है, ठीक। तो भाज्य क्या होगा, यानी जिससे हम भाग दिए हैं भागफल उसका 10 गुना है, ठीक है। भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल अगर 1 है तो भाजक 10 है, और विषम संख्या का 5 गुना है, यानी विषम संख्या का 5 गुना है। तो विषम संख्या हमारी कितनी है, 48 है, इसका 5 गुना, यानी भाजक कौन 5 गुना है, भाजक। तो आप निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं का योग, यानी कोई संख्या है 20, 1 से लेके 1, 3, 5, 7, वैसे 20वां संख्या है, तो उसका बराबर क्या होगा, यानी योग के बराबर क्या होगा, यानी उन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना योग होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाजक 321 है, भागफल 11 है और शेषफल 260 है, तो भाज्य क्या होगा। तो आपको एक भाग, जो हम लोग भाग पढ़ रहे थे उसमें बताया था आपको, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिए भाग भी देख सकते हैं आप कैसे भाग कर रहे हैं। इसमें क्या है, सारा चीज दे दिया है, ऐड करना है और संख्या निकालना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्या दिया है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो हमारा पहले क्या दिया है, शेषफल पूरा दिया है कि नहीं, तो हम पूरा जो दिया है उसको लिख लेंगे। शेषफल हमारा कितना है, शेषफल हमारा 48 है। अब क्या लिख रहा है, जो भाजक है भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, लिखा हुआ है देखिए, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, क्वेश्चन अनुसार, ना कि वैसे, क्वेश्चन अनुसार। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 गुणे 5, यानी हमारा कितना 240। 5 का 48 कितना आएगा 240। अब ये क्या चीज दे रहा है, तो जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक, तो भागफल जो है, भागफल जो है कितने गुना है, इसका 10 गुना है। तो इसका, ये हमारा 10 गुना तो ऑलरेडी है, यानी हम इसमें 10 का भाग दे दें, देख सकते कि नहीं। जो भाजक है तो भागफल, यानी भाजक लिखता तो भागफल गुणे 10 होता है, लेकिन हमारा क्या पता है, भाजक पता है, तो भाजक हमको पता है तो भाजक को लिख दिए। भाजक से भाजक काट दिया तो हमारा कितना आ गया 24। कितना 24। क्या आंसर हमारा सही है कि नहीं है, सही है ना। चलिए, तो हमारा कितना आया 24 आया, ये 48 है, ये 40 है। अब क्या होगा, यानी अगर सूत्र, एक फार्मूला देखेंगे, आप लोगों को बताए भी थे, एक फार्मूला देखेंगे आप, हमारा फार्मूला क्या था, भाज्य भाज्य इजकल टू भाजक गुणे भाग फल प्लस कितना है, प्लस क्या है, शेष फल। ये हमारा एक फार्मूला होता है, इसको ज्ञात करने के, भाज्य को ज्ञात करने, इसी पे सारा निर्णय है। अगर हमको भाजक पता हो, भागफल पता हो, शेषफल पता हो, तो भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य पता हो, भाज्य पता हो, भाजक पता हो और भाग शेषफल पता हो, तो हम लोग भाज्य, ये भागफल निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग रखते हैं। हमारा क्या पता करना, हम लोग को भाज्य पता करना है, तो भाज्य हम लोग लिख दें, यहाँ पे लिख देना, भाज्य यहाँ पे लिख दे, तो भाजक हमारा कितना दिया 240 गुणे भागफल कितना है तो 24 प्लस 48, तो 24 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 24 का गुणा करेंगे तो 24, 24 जीरो, तो पहले जीरो जो है हमारा जीरो लिख देंगे, जीरो को जीरो लिख देना, 24 चौको यानी 4,
24 चौको यानी 4 दूना 4 चौको 16, 16 4 16 हो गया, तो 16 का 6 और 4 दूना 8 1 9, यानी 24 चौको 96, तो 96 का 6, 24 दूना 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा, 48 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 57 प्लस 48, तो ऐड कर दे तो 57, तो हमारा ये कितना है, तो ये 58 हो जाएगा, कि नहीं 5808, ये हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा 58, यानी 5800, और हमारा कितना है 5800। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 20 विषम संख्या, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है, यानी क्या चीज है 20 विषम संख्या है, तो यानी 20 विषम संख्या है, यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट, यानी 20वां संख्या, यानी 20वां संख्या, ठीक है 20वां संख्या। अब हम लोग को क्या निकालना है, योग, तो योग निकालने के लिए, योग निकालना है इसका, तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला आता है, ऐसे क्रमबद्ध दिया हो सवाल तो क्या करेंगे, यानी क्रमक समय सवाल दिया हो तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या चीज आप कर सकते हैं, हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1, ठीक, प्लस n-1 गुणे d, ठीक, हमारा क्या आया n-2 कोष्टक में n2a प्लस n-1 कोष्टक बंद d, तो हमारा ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपको आगे भी काम आने वाला है, एक मैं अभी चैप्टर चालू करूंगा उसके फार्मूला है ये, ठीक है, ये फार्मूला आप याद करना है। तो इसमें क्या करें हम लोग, इसमें हमारा, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा इसको हम लोग एक लकीर को मिटा लेते हैं, आपको मैं बता देता हूं n क्या है, a क्या है और d क्या है। हमारा n जो है, n जो है संख्या क्रम है, संख्या क्रम है, यानी 1 3 5 7, यानी कितनी संख्या है, ठीक, n हमारा संख्या क्रम है। जो a हमारा है वो प्रथम संख्या है, और जो हमारा d है, जो d है वो है अंतर, यानी संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर, ये हमारा चीज है। तो आइए फार्मूले पर रखते हैं, ये हमारा फार्मूला है, इसको आप याद कर लें। अब हम लोग फार्मूले पर रखते हैं, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है n, यानी योग n क्या है हमारा, n कितना है 20 है, तो 20/2 कोष्टक बंद, 2 1 कितना है, ये पहले स्थान पे 1 है, प्लस हमारा कोष्टक में है 20 यानी n का मान और a कोष्टक बंद, आप देखते रहिए ऊपर भी और यहाँ भी, ठीक है, d कितना दिया, d हमारा डिफरेंट कितना है 2, इसमें गुणे 2, आप ये कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रम कट ले, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 10, तो ये हमारा 10 कोष्टक में 2 1 गुणे 2 तो 2, ये 19 गुणे 2 कोष्टक बंद, ये हमारा कितना है 10 कोष्टक में, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 38, 19 दूना 38, ये हमारा कितना होगा 10 गुणे ये कितना हो जाएगा 40, यानी इक्वल टू 400, हमारा कितना है संख्या 400, कितना है 400, योग कितना आएगा 400, तो आपको योग हमारा 400 आएगा, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भाजक, भागफल और शेषफल पता है तो भाजक, तो इसे हमारा इतना ही पता है, इतना में निकाल देंगे। आइए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या हमारा क्या चीज दिया हुआ, पहले दिया हुआ लिख लें, यानी भाजक इक्वल टू कितना है, 321, 321। भागफल कितना, 11, और शेषफल कितना है, 260। क्या पता करना है, भाज्य पता करना है। क्या पता करना है, भाज्य पता करना है। हम लोग क्या पता करना है, भाज्य। तो भाज्य पता करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, आपको अभी बताया है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लिख ले फार्मूला यहाँ भी, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, क्या चीज, भागफल प्लस शेषफल, प्लस कितना, शेषफल। ये हमारा ये फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, भाज्य, भाज्य इक्वल टू कितना, भाजक कितना दिया, 321 गुणे 11 प्लस 260, प्लस कितना, 260 प्लस कितना है, 260। अब इसको ऐड कर दें तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 11 का 1, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, 22 का 2 और 1 23, तो 23 का 3 बचा कितना, 3, 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33, 33 और 2 कितना, 35, हमारे यहाँ 35 हो जाएगा, प्लस 260 इजकल टू कितना, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3791। हमारा कितना आंसर होगा, 3791, हमारा आंसर होगा 3791, ठीक है, 3791 हमारा आंसर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी क्या चीज है, 10 गुना, प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य क्या होगा, हमारा शेषफल कितना है, 48, भाजक शेषफल का कितना 5 गुना है, हमारा कितना आ जाएगा 240, और भागफल यानी भाजक जो है हमारा भागफल से 10 गुना है, तो यानी भाजक बटे 10, तभी तो भागफल निकलेगा, तो हमारा 24। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये एक फार्मूला है भाज्य निकालने के लिए। तो भाज्य हमारा कितना आ जाएगा, भाज्य हमारा 5808। दूसरा क्या चीज है, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर है, यानी 20 विषम संख्या है, यानी 20 विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से ना कटता वो विषम संख्या है, सीधी बात, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या, टोटली कई भी हो, 9999 भी, ठीक है, 9,09,000 मतलब जो भी हो, 9,99,999 भी, ये हमारा 2 से विभाजन नहीं तो 2 का वो विषम संख्या, ठीक, सम संख्या क्या, जो 2 से विभाजन हो जाए, बस यहीं पे मैटर सॉल्व, विभाजन विषम और सम संख्या की। तो आइए हम क्या करते हैं, हमारा 1 3 5 7, यानी क्या चीज है, 2 से नहीं कटेगा, 20 यहाँ के लिए 20 संख्या है, ना कि वो 20 है, यानी ऐसे 20 संख्या है, जैसे 1 है 2 है 1 है 3 है 5 है 7 है 8 9 है 11 है, ऐसे ही करके 20 संख्या है, ठीक। तो उसमें क्या करेंगे, योग हमको पता करना है, एन यानी संख्या जो है उसका बटा 2 कर लेंगे, पहले संख्या गुणे 2 कर लेंगे, यानी पहले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो संख्या उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और जितने संख्या में डिफरेंट, अगर यहाँ डिफरेंट दे दे 3 3 का तो हम 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो ये चीज आपको बताओ, संख्याओं का अंतर। तो हमारा ये आंसर कितना आएगा, 400। दूसरा क्या चीज है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाजक इतना है, भागफल हमारा 11 है, शेषफल हमारा 260 है, तो हमारा भाजक क्या है 321, भागफल क्या है हमारा 11, शेषफल क्या है 260, तो भाज्य बताएं
कितना आसान। तो भाज्य बताने के लिए बोला भाज्य को उसका फार्मूला रखे, इस पे भाज्य इक्वल टू 321 गुणे 11 प्लस 260। हम लोग 221 में 11 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा 3531। ठीक, 3531 में 260 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3791। तो 3791 हमारा आता है। तो हमारी चीजें हैं, ये विभाज्य संख्या है। इसके विभाज्य मतलब आपको गुणनफल पढ़ा चुके हैं, विभाज्य पढ़ा रहे हैं, शेषफल पढ़ा देंगे, आपको ऐसे चीजें बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।